नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम जोसेफ मर्फी के उस मशहूर फ्रेमवर्क पर बात करने वाले हैं जो इंसान के मन की असीमित शक्ति को उजागर करता है। आज का फोकस है हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए। सच कहूं तो इस सोच में जो बातें सामने आई हैं ना, वो लिटरली हैरान कर देने वाली हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस बात पे गौर करते हैं। मर्फी कहते हैं कि इंसान के दिमाग के अंदर एक ऐसा सर्वेंट, एक ऐसा सेवक बैठा है जो कभी नहीं सोता, कभी कोई ब्रेक नहीं लेता, और सबसे बड़ी बात, ये हमारे सचेत विचारों से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। इस मटेरियल में ऐसे ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन बताए गए हैं जहां लोगों ने इसी हिडन पावर का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। चाहे वो बैंक्रप्सी से बाहर आना हो या फिर 15 साल पुराने दर्द से छुटकारा पाना, ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आइए देखते हैं कि आज के एजेंडे में क्या क्या है। हम 6 मेन पॉइंट्स कवर करेंगे: द माइंड्स हिडन सर्वेंट, द कैप्टन एंड द क्रू, द मास्टर की ऑफ बिलीफ, द स्लीप टेक्निक, द लॉ ऑफ अजम्पशन, और आखिर में कुछ डेली प्रैक्टिकल टेक्निक्स। ठीक है, तो पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, द माइंड्स हिडन सर्वेंट। इसका बेसिक फंडा यह है कि हमारे पास दो मन होते हैं, और दिलचस्प बात यह है कि दोनों बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से काम करते हैं। अब जरा इन नंबर्स पर नजर डालते हैं। मर्फी का दावा है कि हमारा कॉन्शियस माइंड यानी सचेत मन हमारी डेली लाइफ का सिर्फ 5% ही कंट्रोल करता है। बाकी का पूरा 95% हिस्सा हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास है। हमारी दिल की धड़कन से लेकर हमारी आदतें और हमारे ऑटोमेटिक रिएक्शंस तक सब कुछ यही कंट्रोल करता है। ये गैप सच में बहुत बड़ा है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, द कैप्टन एंड द क्रू। ये एक बहुत ही बेहतरीन मेटाफर है जो ये समझाता है कि दिमाग के ये दोनों हिस्से आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड एक जहाज के कैप्टन जैसा है, एकदम लॉजिकल, एनालिटिकल, जो सारे डिसीजंस लेता है। और दूसरी तरफ है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो जहाज के निचले हिस्से में काम करने वाले क्रू की तरह है। अब मजे की बात यह है कि इस क्रू के पास अपना कोई लॉजिक नहीं होता। ये एकदम ऑटोमेटिक है और बातों को बिल्कुल लिटरली ले लेता है। कैप्टन जो भी ऑर्डर देगा, बिना कोई सवाल किए क्रू बस उसे फॉलो करने में जुट जाएगा। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, द मास्टर की ऑफ बिलीफ। और यहीं से असली गेम शुरू होता है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड कई बार गेट पर खड़े एक बहुत ही कमजोर चौकीदार की तरह बर्ताव करता है। और असली प्रॉब्लम पता है क्या है? वो ये कि सबकॉन्शियस माइंड को रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच का फर्क ही नहीं पता। उदाहरण के लिए, जब कोई हॉरर मूवी देखते वक्त दिल की धड़कन तेज हो जाती है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उस फेक खतरे को एकदम रियल मान लेता है और शरीर को रिएक्ट करने का ऑर्डर दे देता है। सोर्स में इसका एक बहुत ही इंपैक्टफुल एग्जाम्पल दिया गया है। आर्थराइटिस से परेशान एक महिला का केस है जिन्होंने मर्फी से कहा था, मैं सारा दिन अपनी बीमारी के बारे में ही सोचती रहती हूँ और खुद को व्हीलचेयर पर बैठे हुए इमेजिन करती हूँ। अब देखिए, ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे इंसान का अपना इनर डायलॉग उसके ही दिमाग को बीमारी और तकलीफ के लिए प्रोग्राम कर रहा होता है। लेकिन फिर यहां सब्स्टिट्यूशन यानी रिप्लेसमेंट का तरीका आजमाया गया। उस महिला ने अपनी नेगेटिव सोच को एक सिंपल लाइन से बदल दिया। हर सेल, हर कोशिका फिर से परफेक्ट हेल्थ में वापस आ रही हैं। और रिजल्ट्स? सोर्स बताता है कि इसे लगातार दोहराने से दर्द में 80% की कमी आ गई। मतलब मेंटल इमेजेस रियलिटी को इस लेवल तक बदल सकती हैं। एक और बड़ा दिलचस्प केस है, एक सेल्समैन जो अपने करियर में बहुत स्ट्रगल कर रहा था। किसी भी मीटिंग से पहले उसके दिमाग में बस यही चलता था, मुझे लगता है मैं फेल होने वाला हूं। यह साफ दिखाता है कि कैसे हमारे अंदर बैठे नेगेटिव बिलीफ्स हमारे सामने आने वाले मौकों को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। इस केस में भी सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल हुआ। उस नेगेटिव सेल्फ टॉक को हटाकर एक मेंटल पिक्चर सेट की गई, एक ऐसी पिक्चर जहां देखा जा रहा है कि क्लाइंट मुस्कुरा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है। बस इस एक मेंटल विक्ट्री सीन ने उस सेल्समैन की किस्मत पलट दी और उसे सक्सेस दिला दी। चलिए, अब हम अपने चौथे सेक्शन पर मूव करते हैं, द स्लीप टेक्निक। कॉन्शियस माइंड के रेजिस्टेंस को बाईपास करने का ये शायद सबसे पावरफुल तरीका है। सोने से ठीक 5 मिनट पहले का जो वक्त होता है ना, वो सबसे क्रूशल है, क्योंकि उस वक्त सचेत मन की पहरेदारी सबसे कमजोर होती है। इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहले आराम से लेट जाना, फिर बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स करना, उसके बाद किसी एक स्पेसिफिक गोल पर फोकस करना, और फाइनली एक ऐसा मेंटल सीन क्रिएट करना जो ये फील कराए कि वो गोल पूरा हो चुका है, और बस उस सीन को लूप में चलाते रहना। इस टेक्निक के रिजल्ट्स काफी अमेजिंग हैं।
सोर्स में एक 50 साल के बेरोजगार व्यक्ति की कहानी है। उसने हर रात एक बेहतरीन जॉब मिलने की कल्पना करना शुरू किया। 7वें दिन तक वो अपने दिमाग में कंपनी के बॉस के साथ हाथ मिलाने वाला सीन लूप करता रहा। और पता है क्या, 14वें दिन उसे एक बहुत ही शानदार और अनएक्सपेक्टेड जॉब ऑफर मिल गया। कंसिस्टेंसी से नामुमकिन लगने वाली चीजें भी पॉसिबल हो सकती हैं। अब आते हैं 5वें प्रिंसिपल पर, द लॉ ऑफ अजम्पशन। ये नियम कहता है कि किसी भी इच्छा के पूरा होने को पहले ही मन में सच मान लेना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को समझना जरूरी है। ये एक ऐसी यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है जो हम सबके पर्सनल सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है। यही वो फोर्स है जो अचानक से कोई सॉल्यूशन दे देती है, नए आइडियाज लाती है या फिर सही वक्त पर सही सिचुएशंस क्रिएट कर देती है। अब स्टार्टिंग में लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जैसे एक डूबते हुए बिजनेस वाले एंटरप्रेन्योर का एग्जाम्पल लेते हैं। जब उसे कहा गया कि वो ऐसा बिहेव करे जैसे उसका बिजनेस बहुत शानदार चल रहा है, तो उसका पहला रिएक्शन क्या था? लेकिन मैं तो कंगाल हूं। और ये बहुत ही नेचुरल है। हमारा लॉजिकल माइंड हमेशा रियलिटी पर ऐसे ही सवाल उठाता है। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब उस एंटरप्रेन्योर ने अपनी इनर अजम्पशंस को बदला। उसने रोज सुबह सिर्फ इतना कहना शुरू किया, मुझ तक आ रही इस समृद्धि के लिए शुक्रिया। और रिजल्ट, सिर्फ 6 महीने के अंदर उसका लॉस मेकिंग बिजनेस पूरी तरह प्रॉफिट में आ गया। यानी आंतरिक बदलाव बाहरी दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख सकता है। ओके, तो अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, डेली प्रैक्टिकल टेक्निक्स। ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जिन्हें अपनी रोजमर्रा की लाइफ में बहुत आसानी से ऐड किया जा सकता है। यहाँ 3 मेन टेक्निक्स बताई गई हैं। पहली है द मिरर टेक्निक, मतलब सुबह शीशे के सामने खड़े होकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना। दूसरी है द थैंक यू मेथड, जहां सोने से ठीक पहले उन चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना है जिन्हें पाना चाहते हैं। और तीसरी है द मेंटल मूवी, यानी दिन भर अपने दिमाग में जीत और सक्सेस के सीन्स प्ले करना। और हाँ, यहां एक नंबर का बहुत बड़ा रोल है, और वो है 30। सोर्स मटेरियल के एंड में एक 30 दिन के चैलेंज पर बहुत फोकस किया गया है। आइडिया यह है कि किसी भी एक टेक्निक को चुनें और उसे पूरे 30 दिनों तक बिना रुके फॉलो करें। तभी वो बड़े और परमानेंट चेंजेस देखने को मिलेंगे जिनकी हमने आज बात की है। तो ये सारी बातें हमें इस एक फाइनल सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं, आज रात कौन सी टेक्निक अपनाई जा सकती है? देखिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो लगातार काम कर ही रहा है। असली सवाल यह है कि हम उससे क्या कमांड दे रहे हैं। इन तरीकों को यूज करके उन थॉट्स को रोका जा सकता है जो अनजाने में ही हमें पीछे धकेल रहे हैं। तो इस बारे में विचार करना काफी दिलचस्प होगा। आज के इस एनालिसिस में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।